जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा कि इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और गोवर्धन की पूजा हुई और अपनी पूजा नहीं, इस बात से नाराज़ अहंकार से इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा करवाई और 7 दिन तक आंधी तूफान के साथ हुई उस बारिश से गोवर्धन पर्वत के नीचे गोकुलवासियों ने शरण लेकर अपनी रक्षा की और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की झिनी उंगली पे धारण किया। 7 दिन उसी तरीके से गुजर गए और 7 दिन तक के भगवान बिना खाए पिए, बिना विश्राम किए अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किए रह गए। और इसीलिए जब पानी रुका और सब लोग गोवर्धन की तलहटी से, गोवर्धन के नीचे से बाहर आ गए और भगवान कृष्ण ने जब उस पहाड़ी को वापस भूमि पर रखा तो सभी गोकुलवासी बहुत खुश हैं और सभी गोपियों ने, मैया यशोदा ने 7 दिन का 8 प्रहर, हर दिन के 8 प्रहर के 8 भोग के हिसाब से 7 दिन का 7 8 56 प्रकार के भोग बनाकर कान्हा को भोजन कराया। तभी से 56 भोग का एक क्रम चल पड़ा है। भगवान कृष्ण की पूजा में 56 भोग अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर 7 दिन तक गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की उंगली में, झिनी उंगली में उठा के रखना कोई सामान्य काम तो था नहीं। और एक बार पुनः गोकुलवासियों के मन में ये बात घर करने लगी है कि हमारा कान्हा कोई सामान्य नहीं है, कोई दिव्य सत्ता का अंश है। पर यहाँ हमने इंद्र के अहंकार की बात करते करते मनुष्य के अहंकार की बात कही कि जितना मन में अहंकार ज़्यादा, ईश्वर से दूरी उतनी ही ज़्यादा। और जब ये अहंकार छोड़कर स्वयं को उसकी शरण में सौंप देते हैं तो ईश्वर दूर भी नहीं है। कितना अजीब है ना। इतनी सरल बात भी जन सामान्य की समझ में नहीं आती, या फिर अहंकार इतना प्यारा है कि समझकर भी नासमझी दिखाते हैं। कृष्ण ही जाने। अब यहाँ से हम आज की बात आरंभ करते हैं। महाराज से पहले जिन 2 महत्वपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख अनिवार्य था उनमें से दूसरा है क्षीरहरण का प्रसंग। पहला गोवर्धन धारण और दूसरा क्षीरहरण का प्रसंग। गोपियाँ व्रत रखकर कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की कामना करती है और इसीलिए व्रत के सारे नियमों का पालन भी करती है। भोर में ही यमुना में स्नान कर पूजन अर्चन करती है। यही गोपियाँ चाहती हैं कि कृष्ण उनके घर माखन चुराने आए और उनकी मटकी फोड़े, उनके साथ शरारत करे। पर जब कान्हा ऐसा करता है तो यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर भी पहुंच जाती है। और उसके पीछे भी उद्देश्य तो उनका कान्हा को और शरारत करने के लिए उकसाना ही होता है। वो जानती हैं कि शिकायत करेंगे माने कान्हा और करेगा। मैया को शिकायत कर दी कि मैया आज मेरे यहाँ उसने ये किया वो किया, तो पता है कान्हा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और इसीलिए एक तरीके से अनजाने में ही सही वो कृष्ण को निमंत्रण देती है, जानबूझकर बात बनाकर, अनजाने में नहीं जानबूझकर बात बनाकर वो कृष्ण को निमंत्रण ही दे आती है। जानता है कान्हा सबके मन की बात, इसीलिए उनके प्रेम बंधन में बंधा उनकी इच्छा पूर्ति भी करता है। छछिया पर छाछ के लिए गोपियों के आगे नाच भी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि कान्हा भूखा है छाछ महिया मक्खन का। हजारों गाय हैं नंद बाबा के घर, माठ भरे रहते हैं दूध दही मक्खन के। और इकलौता बेटा होने के नाते कान्हा चाहे और न मिले वैसी भी कोई बात नहीं।
फिर कान्हा गोपियों की बात मान क्यों उनके आगे नाचता है? एकमात्र कारण है इसका, वो है प्रेम, केवल प्रेम। और केवल प्रेम में ही वो क्षमता है जो जगत के नाथ को भी बांध सकता है, विवश कर सकता है, प्रेमी के अनुसार चलने को बाध्य करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण करने की चाह उत्पन्न करता है। और वो वैसा करता भी है जैसे कान्हा कर रहे हैं गोपियों के लिए। पर इतना सब करने के बाद भी श्री सहज लज्जा उनका मार्ग रोके हुए है, और उसी को हटाने, आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी खत्म करने कृष्ण ने एक खेल रचा, बहाना बनाया गोपियों की दुष्टता का दंड देना, जो उन्होंने मैया यशोदा से शिकायत की थी ना। पर वास्तव में कारण तो कुछ और ही है। प्रातःकाल गोपियाँ जल में स्नान कर रही हैं कि कान्हा आकर उनके वस्त्र चुरा लिए और वहीं पर स्थित एक कदम के पेड़ पर टांग दिए, और अब खुद भी उसी पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया। बांसुरी का स्वर सुनते ही गोपियाँ चौंक पड़ी। अरे चलो चलो जल्दी से, कहीं वो दुष्ट न आ जाए। प्रेम में तो प्रियतम को प्यार भरी गाली भी दी जा सकती है ना। जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ भी बुरा नहीं लगता। गोपियाँ कान्हा को दुष्ट कहती है, उनकी मटकी फोड़कर दही माखन जो लुटाता है, राह चलते उन्हें कंकड़ जो मारता है, जो झट से जाकर अपने वस्त्र धारण कर लेना चाहती थी, पर उन्हें कहाँ पता था कि उससे तो कान्हा पहले से ही गायब कर चुका है। किनारे तरफ देखा तो वस्त्र गायब है, तो आवाज़ की दिशा में नज़र दौड़ाई और देखती है कि सबके वस्त्र तो पेड़ पर लटक रहे हैं और वहीं पर बैठकर कान्हा बांसुरी भी बजा रहा है। क्या करे? कोई मार्ग नहीं दिखने पर कान्हा से विनती कर वस्त्र देने की गुहार लगाई। इस पर कान्हा उन्हें कहता है कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो मैया से शिकायत करने की, और ये वादा भी करोगी आगे से ऐसा नहीं करेंगे। गोपियों ने जल में रहते हुए कान्हा की बात मानकर माफ़ी भी मांग ली और वादा भी कर लिया। अब कान्हा कहता है बाहर आकर स्वयं के वस्त्र पहचान कर ले लो। वस्त्रहीन होने की असमर्थता जब बताती हैं तो कान्हा कहता है कैसे आए नहीं, जैसे अंदर गई थी वैसे बाहर आए। आखिर में उन्हें कान्हा के सामने झुकना पड़ा। लजाती सकुचाती अपने ही हाथों से अपने तन को ढकने की असफल कोशिश करती गोपियाँ बाहर आकर ही अपने वस्त्र पा सकी। ऐसा भी लग सकता है किसी को कि ये कैसे भगवान है जो किसी के वस्त्र चुरा ले। तो ये वही भगवान है जो किसी के वस्त्र पूर भी सकते हैं। द्रौपदी की लाज बचाने न जाने कितनी साड़ियाँ लुटा दी। 10,000 हाथियों का बल था जिसके हाथ में। वो दुशासन साड़ी खींचते थक गया, पर द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया था। अगर द्रौपदी के लिए वस्त्र पूर सकते हैं तो यहाँ उनका हरण क्यों? क्या रहस्य है इस लीला के पीछे? ये गोपियाँ पूर्व जन्मों की दिव्य आत्माएं हैं। सभी ऋषि वन में तपस्यारत थे जब सीता को खोजते राम वहाँ गए। राम का सानिध्य चाहते उन ऋषियों से प्रभु ने ये वादा किया था कि जब अगली बार जन्म लेकर आऊँगा तो आप सबको भरपूर सानिध्य लाभ दूंगा। युग बीत गया। त्रेता से द्वापर युग के बीच सदियाँ बीती। प्रिय ऋषि मुनि राम के वचन पर विश्वास कर उनके अवतरण की प्रतीक्षा करते रहे, और जब प्रभु ने कृष्ण रूप में अवतरित हुए तो ये ऋषि मुनियाँ सारे गोपियाँ बनकर गोकुल में भगवान का सानिध्य पाने आ गए। पर अब की बार स्त्री रूप धर कर आए हैं, और आए तो हैं प्रभु को पाने। सबके मन में इसीलिए कान्हा को अपने पति के रूप में पाने की कामना भी है, पर यहाँ पर उनका ये स्त्री रूप अड़चन पैदा कर रहा है। भक्त और भगवान के बीच दीवार खड़ी कर रहा है, शर्म की, संकोच की दीवार। जब तक ये दीवार है, यानी जब तक देह भाव से बंधे हैं, तब तक आत्मा मुक्त नहीं, और आत्मा मुक्त नहीं तो आत्मा से परमात्मा का मिलन संभव ही कहाँ। इसी दूरी को मिटाने, उन सबको देह भाव से मुक्त कर स्वयं के प्रति उनका समर्पण पूर्ण करने ही
प्रभु ने उनके वस्त्र हरण की ये लीला की ताकि जीव और शिव की एकात्मता स्थापित हो सके। स्वरूप उनका चाहे कोई हो, चाहे वो कोप करे, चाहे हास्य विनोद, पर है उनका हर कार्य करुणा से सबर। करुणा सिंधु नाम यूं ही तो नहीं पड़ा होगा उनका। प्रश्न केवल एक ही है कि क्या उस करुणा निधान की करुणा हमें स्पर्श करती है। जय श्री कृष्ण।